स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय दे नमः। कृष्णकन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय वंदन निवेदित करते हैं। पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष हैं, उनके चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज और अन्यान्य सभी संत सन्यासी महात्माओं के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों को भी हम हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम के द्वारा जो अनेक लोग इस भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उनके हृदय में विराजित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए आज के इस भागवत के सत्संग में हम अवगाहन करें। देखिए, विगत 12 दिनों से हम सब लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण व्यास जी ने उसका विस्तार किया है। भगवान नारायण अपने श्रीमुख से एक ग्रंथ को बोले हैं। यह अद्भुत है। भगवान नारायण के श्रीमुख से यह वाणी निकली है। कल सत्संग के अंत में पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि आप दर्शकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों को भागवत अच्छी लग रही है, और महाराज ने कहा कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले 3 मई तक था, अब 3 मई से आगे बढ़ेगा। ये आप सब लोगों को जो अच्छा लगता है, आपकी इस श्रद्धा को हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। और पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज की कृपा है, उनके आशीर्वाद है। हम तो क्या बताएं, हम तो स्वयं सेवक के रूप में उन्हीं के पास आए थे। तब से उन्होंने हमको प्रोत्साहन, आशीर्वाद और उत्साह दिया है साधु जीवन को यापित करने के लिए। उन्हीं की कृपा से उन्होंने कल कहा कि ये सत्संग अब आगे चलेगा। हम सब के हृदय में इच्छा के रूप में भगवान बैठे हैं, और जब हमारे हृदय में भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है तो भगवान ऐसे सब चक्र कर देते हैं, क्योंकि भगवान करतुम, भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथा का पान करते हैं, श्रवण करते हैं, गान करते हैं, तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये भगवान की कथा का प्रताप है, महिमा है। जब हम 2 घंटे के लिए हमारे दुख को भूल सकते हैं। देखिए, बाहर में भगवान ने जैसे हमको ऐसे पाश में जकड़ के रखा है, कोई घर से बाहर निकल नहीं सकता है। जैसे बलि राजा को पास में जकड़ दिया था, भगवान की कृपा ऐसी है। देखिए, भगवान की कृपा बाहर से कठोर दिखती है। हम सब लोग में से कोई अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, सबको कष्ट हो रहा है, किसी को कष्ट नहीं है ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा बाहर से तो कष्ट दिखाई देती है, लेकिन हम सबको भीतर से भगवान का यह अद्भुत आशीर्वाद है कि भगवान की कथा का हम रसपान कर रहे हैं। वज्रादपि कठोरानी है भगवान की कृपा। देखिए, बाहर से हम सब लोग आबद्ध हो चुके हैं एक परिसर के अंदर में, कोई बाहर निकल नहीं सकता, कोई कहीं पर गमन नहीं कर सकता है। वज्रादपि कठोरानी है बाहर से, अरे लेकिन भीतर से भगवान हमको अद्भुत उनकी भागवत का श्रवण करवा रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठा होकर के भगवान की अनुपम लीला का श्रवण कर रहे हैं, और हमारे मन को आनंद के स्रोत में भगवान बहा देते हैं। क्या ये भगवान की अनुपम कृपा नहीं है? यही भगवान की अनुपम कृपा है। देखिए, हम भगवान की बाल्य लीलाओं को देखें तो बाल्य लीला के अंदर में भगवान ने पहले पूतना का ही वध किया है। सर्वप्रथम वध आता है पूतना का। भगवान समझाते हैं हम सब साधकों को। देखिए, हमें हमारी यात्रा शुरू करनी, यहां से जैसे साधक की यात्रा शुरू होती है पूतना वध से। पूतना क्या है? अविद्या है, वासना, अपवित्र। पूतना, पुत अर्थात पवित्र, जो पवित्र नहीं है उसका नाम पूतना। अविद्या पूतना है। आचार्य महात्मा लोग बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ एक होना। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम तन्निष्ठम
कैवल्यैक प्रयोजनम, भागवत की ये मुक्ति है। ये हमारी यात्रा है। इस यात्रा में प्रथम जब साधक अपनी साधना शुरू करता है तो क्या होता है? साधक जब साधना शुरू करता है तो उसे पहले काय मनोवाक्य से पवित्र बनना पड़ता है। हमारा उद्देश्य है रासलीला में प्रवेश करना। रासलीला कोई द्वैत की लीला नहीं है, वो अद्वैत की लीला है। अब अद्वैत लीला में प्रविष्ट होने के लिए पहले मनुष्य को क्या करना है? साधन जब आरंभ करेगा तो मनुष्य पहले काय मनोवाक्य से पवित्र बनेगा। यदि हम हमारी साधना का आरंभ करें लेकिन काय मनोवाक्य से पवित्र नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारे 9वें संघाध्यक्ष हो गए पूज्यपाद माधवानंद जी महाराज करके। उनके बारे में मां शारदा देवी स्वयं बोली है, हाथी का दांत सोने से मड़ा हुआ है। अर्थात हाथी के दांत की कीमत भी वैसे ही बहुत अमूल्य होती है और ऊपर से उसे जब सोने से मढ़ दिया जाता है तब उसमें पूछना ही क्या है। अब वो पूज्यपाद माधवानंद जी महाराज जब रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित होने के लिए आते हैं तब राजा महाराज पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी जो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे, वो उनको पूछते हैं तुम क्यों आए हो यहां? तुम क्यों रामकृष्ण मठ मिशन में साधु होना चाहते हो? क्यों सम्मिलित होना चाहते हो? उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, महाराज मुझे पवित्र जीवन यापित करना है। कितना सुंदर उत्तर है। हम सब अध्यात्म मार्ग में प्रविष्ट होते हैं तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम यहां क्यों आए हैं। यहां केवल सन्यासियों के लिए बात नहीं है, सभी लोगों के लिए। उपासक, साधक, भक्त, जो गिनना है, साधु, सन्यासी, जो कुछ भगवान ने उपदेश देने के लिए समय ऐसा नहीं कहा कि ये गीता सन्यासियों के लिए नहीं है और गृहस्थों के लिए है, या गृहस्थों के लिए नहीं है और सन्यासियों के लिए है। ऐसा कहीं नहीं है। हम भगवान के पास आते हैं तो पहली शर्त है साधन पथ में हमें काय मनोवाक्य से पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता मुख्य वस्तु है। जहां पवित्रता नहीं है वहां प्रभुता रहती नहीं है। इसलिए भगवान ने पहले अपवित्रता को मारा। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे वाक्य में जो अपवित्रता है पहले उसको हमें मारना पड़ेगा। और वो अपवित्रता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। तो भगवान मारते हैं अपने 6 गुणों के कारण, 6 गुणों से, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य। ये पूतनावध है। तत्पश्चात आता है सकटासुर, सकट भंजन की लीला। सकट भंजन क्या है? ये हमारा जो जीवन है वो एक रथ है, समझिए। उसमें सामान्य अर्थ से देखें तो पति पत्नी वो दोनों बैल है, पुरुष एवं प्रकृति बैल है जैसे। और यहां पुरुष का अर्थ वो परम पुरुष नहीं करना है। भाषा की मानी शब्दों का हमें मानी अर्थ देश काल निमित्त के अनुसार बदलना पड़ता है। स्त्री पुरुष उस बैलगाड़ी के 2 बैल है और उस बैलगाड़ी के नीचे हम चेतन तत्व को रखेंगे।
अर्थात भगवान को गौण करेंगे और वासनाओं को प्रमुख बनाएंगे। बैलगाड़ी के ऊपर में यदि हमने भोग रख दिए, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब भोग है। बैलगाड़ी पर हमने भोग रखे, जीवन रूपी रथ के ऊपर में हमने भोग को मुख्य रखा, तो भगवान हमारी इस रथ को तोड़ देंगे। जीवन में भोग मुख्य नहीं है। 4 पुरुषार्थ देखे, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। उसका क्रमांक भी बहुत सुंदर है। उस क्रमांक के अनुसार ही उसका उच्चारण भी करना है। पहला है धर्म, अंतिम है मोक्ष, और मध्य में है अर्थ एवं काम। सरल अर्थ से देखे तो धर्म मानी अर्थ का उपार्जन हमको धर्म की मर्यादा में करना है, और काम का भोग हमें मोक्ष की मर्यादा में रह करके करना है। ये सकट भंजन है। तो भगवान कहते यदि तुमने अपने जीवन कि हम जीवन में जगत को उद्देश्य बनाएं और भगवान को उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन बनाएं, वो भौतिकता है, वो आध्यात्मिकता कतई नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमने माने चंदन लगाए, कोई आड़ा लगा तो कोई खड़ा लगाता है, कंठी पहन लिया, लाल वस्त्र पहने या सफेद पहने या पीले पहने, काले पहने, नीले पहने, पीले पहने। वस्त्र बाहर की सजावट से व्यक्ति आध्यात्मिक बनता नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि वो नहीं करना चाहिए। हर एक पंथ का अपना अपना पथ है, करना है। आपके आचार्य, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने सहज सरल भाषा में कह दिया, मनुष्य जीवन उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। ये सकट भंजन का गुढ़ार्थ है। तत्पश्चात आए, प्रविष्ट करें तो तृणावर्त वध है। तृणावर्त वध क्या है? तृणावर्त एक बवंडर का रूप लेकर के आया, जो कल देखा हमने। और जब बवंडर मानी बहुत जोर से हवा, तेज हवा बहने लगती है, उसमें बवंडर बनता है, तिल के उड़ जाते, अरे खंबे के खंबे उड़ जाते हैं उसमें, बड़े बड़े। बवंडर का रूप लेकर के आया है। और जब वो बवंडर आया तो क्या हुआ? उसने बादलों को आच्छादित कर दिया। काले बादल छा गए आकाश में और बवंडर का रूप धारण किया। साधक के मन में जब वो अविद्या से लड़ना शुरू करता है तो वासनाएं भिन्न भिन्न तरह से उसे सताती है। रजोगुण आता है, और वो रजोगुण क्या है? काम एवं कांचन के प्रति प्रीति, काम एवं क्रोध। तो जब काम और क्रोध का बवंडर चलता है तब क्या होता है? हमारी विवेक बुद्धि ढक जाती है। इसलिए काले बादल छा गए, घने काले बादल। जब तृणावर्त आया भगवान को मारने के लिए तो काले घने बादल छा गए, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आंधी चली है, आंधी के अंदर में बवंडर बन गया और वो भगवान को उठा करके ले गया। तो जब काम एवं क्रोध का जब तूफान आता है तो साधक का पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपिकाएं नित्य निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है। सिद्धांत को समझना पड़ेगा। इसलिए आचार्य ने
पहले ही कह दिया कि गोपिकाओं की वृत्ति और साधक की वृत्ति कैसे होनी चाहिए। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, इस शब्द का हम पुनः पुनः प्रयोग करेंगे, क्योंकि भगवान की बाल्य लीलाओं को तत्वार्थ से समझना है, तो इस सिद्धांत को पहले समझना पड़ेगा। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। गोपिकाओं की चित्त वृत्ति कहाँ है? मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, भगवान के चरण कमल में। एक क्षण के लिए भी वहां से उनकी वृत्ति अलग होती नहीं है। तो आप कहेंगे महाराज, जो आप बार बार हमको प्रथम दिन से ही बता रहे हैं कि नजर हटी कि दुर्घटना घटी। जब नंद यशोदा गोप गोपी उनकी नजर जब भगवान पर से हटी है, तब उनके ऊपर आफत आई है। और आप यहां पर कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति कैसी है? मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि से इस लीला को समझना पड़ेगा। देखिए, इस लीला का रहस्य उद्घाटन अभी हम कर देंगे, ताकि रास लीला तक समझने में हमको आसान रहेगा। गोपिकाएं जो हैं वो अन्य किसी का स्मरण करती नहीं है, उनकी दृष्टि भी अन्य के ऊपर पड़ती नहीं है। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। तो गोपिकाओं में जगत की वृत्ति नहीं है। तो गोपिकाएं क्या करती है? जब गोपिकाओं की दृष्टि स्व पे पड़ती है, आचार्य ने बहुत सुंदर समझाया है, जब दृष्टि स्व पर गिरी तब क्या हुआ? आफत आ गई। गोपिकाएं व्यभिचारिणी नहीं हैं जो जगत की ओर दृष्टि करेंगे। जगत की ओर दृष्टि करेंगे तो वो गोपिकाएं नहीं गिनी जाएगी। सूक्ष्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और ये भगवान को लीला करनी है, इसलिए भगवान करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ की दृष्टि से गोपियों को उनकी दृष्टि स्व पर गिराते हैं। यदि गोपियों की दृष्टि स्व पर नहीं गिरेगी तो भगवान की लीला नहीं हो पाएगी। है वृत्ति उनकी मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, लेकिन जहां स्व पर गिरी, और स्व पर गिरी कैसे? भगवान की ये लीला है। नंद एवं यशोदा की दृष्टि जब बाल मुकुंद बाल कृष्ण के ऊपर से अन्य पर जाती है, तब आफत आती है। इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। तो जब साधक के मन में काम एवं क्रोध का बवंडर चलता है, तब साधक का विवेक कार्य करता नहीं है। आचार्य एवं महात्मा लोग समझाते हैं, ये सकट भंजन की लीला 3 महीने के पश्चात हुई है। कोई कोई आचार्य कहते 108 दिन के भगवान जब हुए तब ये हुई है। जो भी हो, आचार्य ने कह दिया, जब ये तृणावर्त और सकट भंजन की लीला बताती है, जब हमारे मन में काम एवं क्रोध का वासनाओं का बवंडर चले, काले बादल छा जाए, हमारी विवेक बुद्धि कार्य न करे, ओ मानव और कुछ करना नहीं है, 108 मन के वाली माला लेकर के जप करना है। भगवान नामस्मरण तू जितना करेगा उतना ये तृणावर्त एवं सकट भंजन उसका हास हो जाएगा। अवतार तत्व को समझे तो जो बिंदु हमने भगवान के जन्म के समय लिया था अवतार तत्व का, उसमें बताया था कि सुग्रीव कैसा था? भगोड़ा है। वो कितना भी भगोड़ा है, लेकिन उसमें एक अद्भुत सद्गुण है। और सद्गुण क्या है? कि उसने हनुमान जी का संग छोड़ा नहीं है, सब समय हनुमान जी को अपने पास रखा है। उसी अवतार तत्व की थोड़ी और चर्चा करें तो आज की लीला सब समझ में आवेगी।
क्योंकि भगवान की लीला हम अपनी बुद्धि से तो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कैसी है। अरे वो तो असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र बुर्वी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। फिर भी हमारी स्थूल बुद्धि जहां तक कार्य करे, तो देखिए जब सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमंत वेश से लगता है कि वो लोग क्षत्रिय है, मुझे लगता है कि वो वाली के भेजे हुए हैं, तुम जाओ ब्राह्मण का रूप लेकर के जाओ, और तुम्हें यदि पता चले कि वो वाली के भेजे हुए हैं तो मुझे वहीं से तुम इंगित कर देना, मैं यहीं से 9-2-11 हो जाऊंगा, ठीक है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेकर के गए, और जहां हनुमान जी महाराज ने प्रभु का दर्शन किया, हनुमान जी महाराज समझ गए, अरे यही तो हमारे इष्ट है, हमारे सर्वस्व जो है, ये तो प्रभु साक्षात आ गए हैं। हनुमान जी महाराज वंदन कर देते हैं, तुरंत प्रणाम कर लिया। हम प्रसंग की अंदर में इतना प्रविष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो इस प्रसंग की सहायता लेकर के आगे का प्रसंग देखना है, इस प्रसंग का तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी महाराज प्रभु को वंदन कर देते हैं और प्रभु से उनका परिचय पूछते हैं। जब प्रभु को वंदन कर दिया हनुमान जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश लेकर के गए। प्रभु अपने अनुज से कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो लखन, लगता है ये व्यक्ति ने ब्राह्मण का वेश तो धारण किया है, लेकिन ब्राह्मण का पात्र भजना उसको इतना आता नहीं है। इसने वेश तो धारण कर लिया है ब्राह्मण का, लेकिन वो पात्र भजना इतना जानता नहीं है। अरे वो ब्राह्मण है, तनिक रुक भी जाता। ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को वंदन नहीं करता है। हम क्षत्रिय है, हाथ में धनुष्य बाण है, हमारा प्रतीक है भाई, हम क्षत्रिय है। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो के क्षत्रिय को वंदन करे, ये तो धर्मशास्त्र की मर्यादा टूट गई है। लगता है कि उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया है, लेकिन ब्राह्मण का पात्र भजना वो जानता नहीं है। अब हनुमान जी महाराज का चातुर्य देखिए, क्या अद्भुत चातुर्य है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य। देखिए हनुमान जी महाराज कहते, बस प्रभु आप जैसा कहते कि हमने ब्राह्मण का वेश धारण किया है, हम ब्राह्मण नहीं है प्रभु, हम भी वही कहते हैं। बोले क्या कहने का मतलब बताओ। अरे प्रभु आपने क्षत्रिय का वेश धारण किया है, आप क्षत्रिय नहीं हैं। हनुमान जी महाराज भगवान को मानी रसोद्घाटन कर देते हैं। प्रभु क्षत्रिय का वेश आपने धारण किया, आप क्षत्रिय नहीं है। प्रभु कहते कैसी बात करते हो भाई, हम तो क्षत्रिय है, दशरथ राजा के राजपुत्र हैं, और आप हमें क्षत्रिय नहीं ऐसा कह रहे। बोले ना प्रभु आप क्षत्रिय नहीं है। तो बोले कौन है। बोले आप तो वही ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। हनुमान जी महाराज बार बार यही लट लगा रहे हैं कि प्रभु आप तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। संवाद बहुत सुंदर है, उसके भीतर में नहीं जाएंगे। अब प्रभु ने कह दिया, अरे हनुमंत, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कब से लट लगाए बैठे हो कि प्रभु तो आप तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। अरे ब्रह्म का एक भी लक्षण तो मिला लो। ब्रह्म का लक्षण क्या होता है, ब्रह्म अजन्मा होता है। अरे बोले हम तो दशरथ राजा के बेटे हैं, हमने तो दशरथ राजा के वहां जन्म धारण किया है। अजन्मा होता है ब्रह्म, ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञ होता है। समझिए, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। अरे सर्वशक्तिमान हम क्या बताएं ब्राह्मण देवता, हमारी भार्या का कोई हरण करके ले गया है, हम हमारी भार्या की रक्षा नहीं कर पाए, और तुम कब से लट लगाए हो कि हम ब्रह्म हैं। लक्षण मिला लो, सर्वशक्तिमान, हम सर्वशक्तिमान नहीं है।
सर्वज्ञ नहीं है, हम तो जानते नहीं, हम तो सबको पूछ रहे हैं कि भाई हमारी भार्या का कोई हरण करके ले गया है, आपने देखा है तो आप हमें बताइए। समझिए, ब्रह्म अजन्मा होता है, सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञ होता है, और क्या होता है, चौथा लक्षण बताते, स्वतंत्र होता है। अरे हम तो हमारी पिता की आज्ञा में रहते हैं, हमारी पिता ने आज्ञा की कि जाओ 14 वर्ष वन में जाओ, इसलिए तो हम वन में आए हैं। एक भी लक्षण मिला लो ब्राह्मण देवता। बस अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया, प्रभु की चरण पकड़ लिए। बस प्रभु हमको तो यही ब्रह्म चाहिए, हमको वो निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो वह ब्रह्म चाहिए जो किसी की आज्ञा में रहे, अरे जो किसी के विरह में रोए। अरे हमें तो वह ब्रह्म चाहिए जो जन्म धारण करके सगुण साकार रूप प्रकट करे प्रभु, हम निर्गुण निराकार का तो चिंतन नहीं कर पाएंगे। भगवान को पकड़ लिया है हनुमान जी महाराज ने, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। और भगवान की महत्ता देखिए, भगवान अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा प्रकट करते हैं। भगवान की जैसे यहां हार हुई है, पराजय हुआ है, हनुमान जी महाराज की जीत हुई है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हमें तो वही ब्रह्म चाहिए जो किसी की आज्ञा में रहे, जो किसी की विरह में रोए, जो किसी को ढूंढने निकले प्रेम के मारे। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के मारे जो वन वन भटके, जो रोए, क्योंकि प्रभु हम उस निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो वही निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर पाने के कारण वही निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बन करके नंद बाबा के आंगन में घुटनों पर खेल रहा है, समझिए। और वो अत्र तत्र सर्वत्र सर्व को आनंद उल्लास व्यतीत करवा रहा है। क्या अद्भुत लीला है। वही ब्रह्म, वेदांतियों का ब्रह्म, वैष्णवों का कृष्ण गिनिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, भक्त जनों का प्रियति प्रियतम ले लीजिए, नीलमणि ले लीजिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। वह नंद बाबा के आंगन में आज खेल रहा है और सर्व को आनंद दे रहा है। अब यशोदा मैया ने सोचा अब तो चले, हम तो गोकुल में जाना पड़ेगा ना। अब त्रेता में से द्वापर में आ जाइए, चलिए ऋषमुख पर्वत पर से सीधे चलते हम लोग वृंदावन के अंदर में, गोकुल में। यशोदा मैया ने सोचा अरे इस लल्ले को मैंने पलंग पर रखा तो पूतना आकर के ले गई, पालने में रखा तो सकट भंजन हो गया, पूरा छकड़ा ही टूट गया, सकटासुर कोई असुर आ गया। नीचे रख करके, जमीन पर रख करके गृह कार्य में करने गई तो और कोई असुर आकर के उसको उठा करके ले गया। अब तो मैं मेरे इस प्राण प्रिय को एक क्षण के लिए मुझसे अलग नहीं करूंगी। और क्या हुआ, अद्भुत घटना घटी। मैया एक दिन बाल मुकुंद को, लाला को अपनी गोद में रख करके मैया दूध पिला रही अपने वक्षस्थल से, समझिए। अब देखिए प्रेम सबके अंदर में होता है। पिता के अंदर हृदय में भी प्रेम है, भ्राता के हृदय में भी प्रेम है, भगिनी की हृदय में भी प्रेम है, भाई बहन अन्यों के हृदय में भी प्रेम होता है। लेकिन माता के प्रेम की विशिष्टता समझिए, एकमात्र मां का ही प्रेम ऐसा है जो प्रेम द्रव्य बन करके बाहर निकलता है। बाकी पिता का प्रेम कभी द्रव्य नहीं बनता है, ये माता के प्रेम की विशिष्टता है। मां का प्रेम द्रव्य बन करके बालक के लिए दूध बन करके निकलता है। अब देखिए
दूध, दही, घी, अरे ये सब चिकने पदार्थ है, वो भी रस है, समझिए। दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब क्या है? चिकने पदार्थ है, वो भी रस है। संस्कृत भाषा की विशेषता समझिए, वो भी सब रस है। लेकिन एकमात्र मां का स्नेह जो है वो द्रव्य बनकर के बाहर निकलता है संतान के लिए दूध के रूप में। और मां आज यशोदा मैया हमारे बाल मुकुंद को गोदी में रख करके दूध पिला रही है। मां दूध पिला रही है आनंद से। अचानक माताओं को मालूम है, जब बालक को दूध पिलाते हैं माताओं को भय लगता है कि कहीं बालक अधिक दूध न पी जाए, क्योंकि बालक को तो इसका भान नहीं रहता है। बालक को कम दूध पिलाए तो बालक रोने लगता है, और बालक यदि ज्यादा दूध पी लेता है तो बालक को अजीर्ण हो जाता है। तो माताओं की देखिए विशेषता है। इसलिए कहा ने, हमारी गुजराती भाषा में बोलते, माते मां बीजा बदा वगड़ा ना वाह, न मातु परम दैवतम। God cannot come onto the earth, that's why he has sent mother. ईश्वर ने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए मां को भेजा है। जैसे तो मां कितनी कुशलता से संतान को दूध पिलाती है। मैया दूध पिला रही है, मैया को डर लग गया कि कहीं मेरा लाला ज्यादा दूध न पी ले। अब जब मैया को भय लग गया, अब मैया क्या कर रही है? बालक का दूध पिलाते जब निकालना है, मैया को वक्षस्थल से अलग करना है, तो मैया क्या करती है? उसको चिमुक लगाती है, उसको दुलार करती है, उसको गुदगुदी करती है, ताकि बालक हंसने लगता है। बालक का ध्यान अन्य और ले जाती है, और जहां बालक का ध्यान अन्य वस्तु की ओर गया, मैया उसको अपने आप से वक्षस्थल से छुड़ा लेती है। मैया को भय लग गया कि मेरा लाला कहीं आज दूध अधिक ना पी ले। अब भगवान तो सब समझते हैं। अब मैया भगवान को गुदगुदी करने लगी, चिमुक लेने लगी भगवान को, भगवान का ध्यान अन्य की ओर आकृष्ट करने लगी। भगवान समझ गए। भगवान ने क्या किया? भगवान ने जमाई खाई। जैसे ही भगवान ने जमाई खाई, क्या देखा? अरे बाप रे! मैया देखती है भीतर में अद्भुत है। क्या है? नद है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, सरिता है, समुद्र है, आकाश, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ भीतर है। मैया किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। बोले क्या क्या हो रहा है? ये क्या मैं देख रही हूं? आचार्यों ने बहुत सुंदर अर्थ प्रकट किया है। भगवान पहले कहते, देखो मैया, तुम अपने हृदय का शुद्ध सत्व मुझे पिला रही हो, तो मुझे भी तो तुम्हें मेरा सात्विक स्वरूप प्रकट करना पड़ेगा ने। जब तुम मुझे अपना सात्विक प्रेम पिला रही हो, जो दूध बन करके निकला है, तो मां मेरे हृदय में भी जो सात्विकता है उसका मैं तुम्हें दर्शन करा दूं, मेरे सात्विक स्वरूप का। तो भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के, हमारे यहां आरती के पहले हम लोग बिरुदावली गाते हैं। क्या बिरुदावली है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ज्ञान कर्मोपासना मार्गत्रय प्रवर्तक, दकारा दिव्य विद्या प्रदायक, श्रीमद दत्तात्रेयाय परावतार, विठ्ठल रुकमांबानंदन, यतिवर श्रीमद भगवद रंगावधूतो, विजयते तराम विजयते तमाम विजयते तमाम। भगवान की आरती के पहले वो राजाधिराज है। वो केवल एक ब्रह्मांड के राजा नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है। समझिए, मंत्र पुष्पम में जब पुष्पांजलि देते तब भी हम यही गाते हैं कि भगवान क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो भगवान कहते, मां मैं तुम्हारे मेरा सात्विक स्वरूप दिखाता हूं। जब तुम मुझे अपना सात्विक स्वरूप, सात्विक प्रेम दे रही हो, तो मुझे तो तुम्हें मेरा सात्विक प्रेम देना ही, मेरा सात्विक स्वरूप दिखाना पड़ेगा। अरे मां, मैं तुमसे कब तक ढोंग करता रहूंगा? मैं तो मां बाप के बिना वाला ईश्वर हूं। मैं तो ईश्वर हूं। ईश्वर शब्द की अनेक व्याख्या होती है।
ईश माने शासन करे, जो सुशासन करे उसका नाम ईश्वर। अनेकों व्याख्या की गई है, आचार्यों ने अनेक व्याख्याएं दी है। तो भगवान कहते मां मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, मेरा स्वरूप देख लो। नभ एव नाभि, भगवान की नाभि के अंदर में पूर्ण आकाश है। भगवान ने अपने मुख में पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। अब देखिए कितना सुंदर महात्मा लोग समझ आते हैं। दृष्टि से सृष्टि, दृष्टि सृष्टि, सृष्टि दृष्टि होता नहीं है। सिद्धांत को समझिए। यहां पर हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। हम हमारी दृष्टि के अनुसार संसार को देखते हैं। हम जिस तरह से संसार देख रहे एक अलग है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में बहुत सुंदर समझाते हैं। यदि हमको और कोई एक और इंद्रिया होती तो हम अलग रूप से संसार को देखते। हम अलग तरीके से देख रहा है, छोटा बालक अलग तरीके से देख रहा है, कोई वृद्ध ज्ञानी है वो एक अलग दृष्टि से देखता है, युवान अलग दृष्टि से देखता है, कीड़ी मकोड़े पशु पक्षी कीट वो भी सृष्टि को, यही सृष्टि को देखते हैं। लेकिन सबको सृष्टि देखने की दृष्टि अलग अलग है। जैसी उनकी दृष्टि है वैसे सृष्टि बनती है। दृष्टि सृष्टि है, सृष्टि दृष्टि कतई नहीं है। तो मां ने जहां जब ये सब देखा एक क्षण के लिए मां आंख बंद कर देती है, नारायण का स्मरण किया। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। अद्भुत गान किया और तुरंत मां ने कह दिया अरे ये तो मेरी दृष्टि ही ऐसा है, ऐसी है, मैं क्या सब गड़बड़ झाला देख रही हूं उसके अंदर में। क्या इसको कहते स्नेह शक्ति। आचार्य समझ आते हैं। मैया ने एक क्षण में कह दिया अरे ये मेरी दृष्टि ऐसी है कि उसे ये सब कुछ में गड़बड़ झाला देखती हूं, मेरा लाला तो बस वैसा ही है। और भगवान ने कह दिया मां धन्य है, धन्य है तू। अब क्या बताए भगवान सुखदेव जी जब ये वर्णन कर रहे, परीक्षित राजा ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ हो गए हैं। समझिए भागवत में लिखा है परीक्षित राजा को सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजन लगता है तुम ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ हो चुके हो। मनुष्य इस अद्भुत लीला का हमें ध्यान कर रहे हैं। भगवान की बाल्य लीला ध्यान का विषय है और भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। आचार्य दूसरा अर्थ भी समझ आते हैं। आचार्य कहते हैं क्या अद्भुत कहते हैं, भगवान मैया को दिखा रहे अरे मैया तू नाहक की चिंता कर रही है जी, काहे को चिंता करती है मां, हम तो तेरा दूध केवल मैं अकेला थोड़ी ना पीता हूं। अरे मेरे भीतर में तो मेरा नभ एव नाभि, मेरे भीतर में तो सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड समाया हुआ है। मां जब मैं दूध पीता हूं तो मैं अकेला रिष्ट पुष्ट नहीं होता हूं। मां तेरे दूध से समग्र जगत रिष्ट पुष्ट हो रहा है। बोलो यशोदा मैया की जय। क्या अद्भुत भगवान कहते मैया तुम केवल मुझे अकेले को दूध नहीं पिला रही हो, सारा जगत तेरा दूध पी के रिष्ट पुष्ट हो रहा है। मैया ऐसा मत समझो कि तुम अकेले मुझे दूध पिला रही हो। और भगवान जब ये मैया आचार्य जब समझाते हैं, आचार्य ये बोलते बोलते समाधिस्थ हो गए। मैया तुम समग्र जगत को दूध पिलाती हो। अहम वैश्वानरो। कोई वैद्य के पास जाना होगा तो प्रभु सुबह भोर में चल दिए। गुलाब मां और स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज को लेकर के श्री रामकृष्ण देव नौका से चल दिए, गए कलकत्ता। वहां गए, जो वैद्य को दिखाना था वैद्यराज को दिखा दिया। 12 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव वापस नाव में बैठ जाते हैं। अभी नाव शुरू नहीं हुई है,
श्री रामकृष्ण देव को कड़ाके की भूख लगी है, क्योंकि सुबह से जलपान तक हुआ नहीं है। अब श्री रामकृष्ण देव लाटू महाराज को कहते, अरे जा रे, जल्दी से सामने वाली मिठाई की दुकान से कुछ मिठाई खरीद के ली, जल्दी से लिया, बहुत भूख लगी है। अब साथ में जो गुलाब मां लाटू महाराज है वो भी भूखे ही है, उन्होंने भी सुबह से जलपान किया नहीं है। देखिए, लाटू महाराज को गुलाब मां कुछ पैसे देते, जा जल्दी से मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर के आ जा। लाटू महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं, स्वामी अद्भुतानंद जी, और वो मिठाई लेकर के आते हैं। श्री रामकृष्ण देव को पूर्ण ज्ञात है, पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरे साथ ये दो जन आए हैं, दोनों जन, वो भी सुबह से जलपान रहित है, उन्होंने भी जलपान किया नहीं है। और वो लोग उसी नाव में बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव बालक की भांति वह पैकेट हाथ में लेते हैं, और श्री रामकृष्ण देव किसी को कुछ पूछते तक नहीं है, तुम खाओगे? अरे भाई, शिष्टाचार भी तो होता है ना। हम लोग इच्छा ना होते हुए भी कई बार पूछ लेते, अरे भाई आप लेंगे क्या? यहां तो श्री रामकृष्ण देव में कोई ढोंग नहीं है, समझिए, यहां कोई ढोंग नहीं है, यहां कुछ बनावटी बना नहीं है, जैसे है वैसा पूर्ण रूप से बालकवत है। श्री रामकृष्ण देव गपागप सब मिठाई खा जाते हैं। लाटू महाराज और गुलाब मां दोनों आश्चर्यचकित होते हैं, वो कहते सोचते हैं, अरे कैसे महापुरुष है, हम दोनों उनकी सेवा में, हम दोनों सुबह से जलपान रहित है, हमको पूछते तक नहीं है ये। और श्री रामकृष्ण सब मिठाई खा गए, दोनों हाथों से गंगा जी का जल पी लिया, और श्री रामकृष्ण देव ने जैसा डकार लिया, बस दोनों के जठराग्नि भी पूर्णतः संतृप्त हो गई। समझ गए? गुलाब मां एवं लाटू महाराज को लगा, हमारा पेट भी, हमारा उदर भी अभी संतृप्त हो गया है। दोनों को यह अद्भुत अनुभूति हुई। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामिन्नम चतुर्विधम। देखिए, ऐश्वर्य शक्ति बार बार आती है। मां यशोदा मैया को भगवान कह रही है, मां तुम मुझे अकेले को दूध नहीं पिला रही हो। ऐश्वर्य शक्ति ने ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, लेकिन स्नेह शक्ति कहती है, ये जो मैं देख रही हूं वो तो सब मेरे मन का गड़बड़ झाला है, ये मेरा लल्ला में कुछ नहीं है, मेरा लल्ला तो मेरा लल्ला है। मैया वक्षस्थल से लगा देती है। मैया क्या करती है? बाद में सुंदर दूध दही रखे थे बगल में, मैया दूध दही से और सुंदर यमुना जी के जल से भगवान को स्नान कराती है। यमुना जड़मा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा। महाराज जी गाइए। यमुना जलमा केसर घोड़ी, यमुना जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला। हल्के हाथे अंगो चोड़ी, हल्के हाथे अंगो चोड़ी लाड लडाऊं श्यामला। यमुना जलमा केसर घोड़ी अंगो मंडल निरखी शोभा, चरणे राखुन श्यामला। यमुना जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला, स्नान कराऊं श्यामला। भगवान का अभिषेक हुआ है, मैया ने अद्भुत अभिषेक किया। मैया भगवान को दूध दही मक्खन से स्नान करा रही है, उष्ण जल से स्नान करा रही है। अब भगवान ने रूप प्रदर्शित कर दिया। अब जब भगवान ने रूप प्रदर्शित किया तो क्या हुआ? अब रूप के बाद तो नाम तो देना ही पड़ेगा। जब रूप दिखा दिया भगवान ने, इसलिए इस विश्व रूप के दर्शन के बाद अब नामकरण का प्रसंग आता है। समझिए, संस्कृत भाषा की विशेषता है,
एक धातु के अनेक रूप बनते हैं। महाराज जी बैठे हैं, पूज्यपाद तितिक्षानंद जी महाराज हमारे संस्कृत के आचार्य है, पंडित स्वामी जी है। कुर्दंत में रूप बदल जाते हैं, अनेक रूप होते हैं। तिड़ंत में भी रूप अनेक हो जाते हैं, सुबंत में भी अनेक रूप हो जाते हैं। संस्कृत भाषा एक धातु के अनेक रूप बनते हैं। वैसे भगवान एक है, उसके अनेक रूप बनते हैं। इसलिए रंगदूत महाराज कहते नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, सगड़े कज तारण हार, जपिले हरिनु नाम रसाड़, स्मरिले सुंदर रूप विसाड़, जेथी नड़े न आकली काड़, जेथी नड़े न आकली काड़। जपिले हरिनु नाम रसाड़, हरि के नाम स्मरण का तुम जप कर लो। उसके नाम अनेक है, रूप अनेक है। नाम हजारों नामी एक, हजारों नाम है उसके, लेकिन नामी एक ही है। उसके रूप करोड़ों है, अनेक है, सहस्र रूप है, लेकिन वो रूपी एक ही है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, सगड़े एकज तारण हार। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही व्याप्त है और वही एक अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। अब भगवान के नामकरण का प्रसंग आने वाला है। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य है, अद्भुत महात्मा है। ये महात्मा लोग कैसे हैं देखिए, स्वयं की इच्छा से भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाते हैं, इतने अद्भुत महात्मा हैं ये। उनको एक तरह से मालूम है कि परमात्मा का प्रकटीकरण हो चुका है, लेकिन महात्मा कहीं नहीं जाते हैं, अपने स्व के अंदर में प्रतिष्ठित है, आत्मवृत्ति के अंदर में प्रतिष्ठित है। वसुदेव जी ने उनको प्रार्थना की है, आप जाइए, अब मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करवाइए जाकर के। संस्कार होते हैं विकार को दूर करने के लिए, इसलिए अपने यहां श्रीमंतोनयन संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, जन्म होने के समय के संस्कार है, इत्यादि सब संस्कार है। संस्कारों को अत्यंत मानना पड़ेगा। देखिए, हम जब बाहर से दूध लाते तो सीधा गटगटाते नहीं है, उसको छान लेते, तत्पश्चात उस दूध को पिया जाता है। जल को हम छान करके पीते हैं, सीधा पीते नहीं है। वो क्या है? जल का संस्कार है। दूध जो गैया से सीधा निकलता है, हम लोग छान करके पीते हैं। अभी तो डेयरी से आ रहा है सब जगह अधिकांश, तो डेयरी से जो दूध आता है उसको भी हम क्या करते हैं? छान करके पीते। वो दूध के संस्कार है, जल के संस्कार। वैसे प्रत्येक मनुष्य को संस्कार से सुशोभित करना पड़ता है। विकार को हटाने के लिए संस्कार होते हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को प्रार्थना किए। गर्गाचार्य तैयार होते हैं गोकुल में आने के लिए, नामकरण के संस्कार के लिए। वसुदेव जी ने कहा कि जाइए आप, मेरे संतान जो गोकुल में व्रजेंद्र नंदन के वहां है, व्रजनंदन के वहां, व्रजेंद्र के वहां मेरी दो संतानें हैं, उन दोनों का नामकरण आप कीजिए। प्रार्थना की है। गर्गाचार्य पधारे हैं गोकुल में। नंद बाबा को पता चला कि गर्गाचार्य का आगमन हुआ है। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए हैं महात्मा के पास। महात्मा गर्गाचार्य जी जमुना जी में स्नान करते हैं। जाकर के भूमिष्ठ होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है नंद बाबा ने गर्गाचार्य को। नंद बाबा गर्गाचार्य को कहते, क्या कहते? अद्भुत कहते,
अरे आप आए तो हमारे लिए परमात्मा का आज प्रकटीकरण हुआ है। देखिए, महात्मा को केवल महात्मा से जो देखे वो सही दृष्टि नहीं है। जो जैसा है वैसा देखे वो ठीक नहीं है। जो जैसा है उससे भी कुछ अधिक है, उस दृष्टि से देखे तो वो सही दृष्टि है। इसलिए नंद बाबा कहते हैं, आप आए तो आज ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ है। परमात्मा हमारे घर पधारे हैं। आप पूर्ण है, ज्ञानी है। देखिए, नंद बाबा के घर जब से भगवान का जन्म हुआ है तो नंद बाबा में प्रीति और तृप्ति दोनों है। समझिए, जहां प्रीति होती है वहीं तृप्ति होती है। और प्रीति क्या है? वही ज्ञान जब उल्लासित होता है, वही ज्ञान में जब तरंगे आती है, उल्लासित हुआ तो वही ज्ञान प्रीति बन जाता है। वही ज्ञान जब शांत होता है तो समाधि होती है। सिद्धांत को समझिए। और वही ज्ञान जब उल्लासित होता है तो उसमें प्रीति आती है, और जहां प्रीति होती है वहीं पर तृप्ति होती है। इसलिए आता है ना ईशावास्य उपनिषद, आप जानते हैं, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य सर्वसः। जो भीतर है वही बाहर है और वही उल्लासित हो रहा है। अद्भुत सिद्धांत है। तो नंद बाबा के वहां, जब नंद बाबा के वहां परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ है तो नंद बाबा का जो ज्ञान है उल्लासित बना, इसलिए प्रीति हुई है। और जहां प्रीति है वहां तृप्ति है। नंद बाबा गर्गाचार्य के अद्भुत षोडशोपचार से पूजन करते हैं। आचार्य है, आचार्य को जैसे वैसे नहीं देखा जाता है। हमारी यहां परंपरा है, भारतवर्ष में हर एक कुल के अपने अपने आचार्य होते हैं। इसलिए कुछ भी होने से हमें तुरंत पूछा जाता है, अरे तुम्हारे आचार्य का नाम बताओ। माता पिता बचपन से हम लोगों को आचार्य के अंदर में रखते हैं। बचपन से हमें परिचय करवाते कि बेटा ये अपने आचार्य है। यज्ञोपवीत के समय वो आचार्य हमें गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं। उसके पहले वो आचार्य हमारा नामकरण करते हैं। केवल बुआ नामकरण नहीं करती है, गलत से मत समझिए। बुआ का नामकरण घर के लिए हो सकता है, आचार्य का नामकरण सही नामकरण है, धर्मशास्त्र के मर्यादा में है। इसलिए आचार्य दान करते हैं और उस आचार्य के मार्गदर्शन में हमें जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपनी इच्छा से विरुद्ध अपनी इच्छा हुई और जो कुछ करना चाहा वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, अपनी यहाँ ये परंपरा है, अब परंपराओं का हमने अनुसरण नहीं किया, परिणाम क्या हुआ? हम सब लोगों ने अपनी मति के साथ प्रीति कर ली। समझिए, रुचि के साथ हमने प्रीति कर ली। हमने मन में जो चाहा वो करना शुरू कर दिया। मनुष्य स्वतंत्रता चाहता नहीं, आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट फ्रीडम। अरे स्वतंत्रता के साथ अद्भुत जिम्मेदारी आती है। मनुष्य वो जिम्मेदारी का भान रखता नहीं है। फ्रीडम कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी का वहन करना नहीं चाहता है मनुष्य। इसलिए कहा कि मानव तुम आचार्य की मर्यादा में रहो, क्योंकि आचार्य को तुम्हारे साथ कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, आचार्य की शरण लो, गुरु की शरण लो और गुरु से प्रश्न पूछो कि प्रभु ये समस्या आई है। गुरु हमारे प्रश्न का, आचार्य हमारे प्रश्न का निराकरण करते हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य का अद्भुत षोडशोपचार से पूजन किया। पहले पांव धुलाते हैं, पाद्य हुआ, बाद में अर्घ्य दिया, आसन दिया, आचमन करवाया, फूल चंदन दीप नैवेद्य अर्पण किए गए। नंद बाबा भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करते हैं। समझिए,
नंद बाबा ने 2 हाथ जोड़ करके अश्रुपूर्ण नेत्र से गर्गाचार्य को प्रार्थना की, प्रभु आप विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, षड्दर्शन के ज्ञाता है, आप बुद्धिमान हैं, आपने धर्म को जीवन में उतारा है, आपका आचरण अद्भुत है। हे आचार्यवर, हमारी एक प्रार्थना है, हमारे यहां 2 पुत्र हुए हैं, आप कृपा करके उनका नामकरण कीजिए। समझिए, इसलिए गर्गाचार्य कहते हैं, देखो नंदराय, ब्रजेंद्र नंदन, सुनो, कोई भी कार्य करना हो तो केवल मनोगत वृत्ति से कार्य करना ठीक नहीं होता है, उसके बहुत सारे पहलू को देख करके कार्य संपन्न किया जाता है। देखो, मैं यदि तुम्हारे पुत्रों का नामकरण कर दूं और ये खबर यदि कंस को पता चल गया तो कंस जानता है कि मैं यदुवंशों का आचार्य हूं, तो उसको तो पहले से ही संदेह है कि देवकी के 8वां गर्भ कोई पुत्री हो सकती नहीं है। उसको पता चल जाएगा कि मेरे ने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है तो तुम्हारे पुत्रों पर आफत आ जाएगी, और वो आफत मैं देना चाहता नहीं हूं। कंस पापी है, इसलिए उसको सब जगह केवल पाप और पाप ही दिखाई देता है। आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं, महात्मा बहुत सुंदर समझाते हैं। देखिए, 5 प्रकार के मनुष्य है। पहले पामर, दूसरे हैं विषयी, तीसरे हैं साधक, चतुर्थ है सिद्ध, और पंचम है परमात्मा। पामर किसे कहते हैं? जो स्वयं को बुरा समझते हैं और उनको केवल जगत में बुरा ही बुरा दिखाई देता है। स्वयं को बुरा समझते हैं और जगत में केवल उनको बुरा ही बुरा ही दिखाई देता है, वो है पामर। समझिए। विषयी किसे कहते हैं? जो स्वयं को अच्छा समझते हैं लेकिन दूसरों को बुरा समझते हैं। महाराज आपको हम क्या बताएं स्वामी जी, यू डोंट नो स्वामी जी, everybody has betrayed me in my life swami ji, I am the only one good swami ji who is to be offered at the feet of lord narayana। महाराज हम आपको क्या बताएं, सब लोगों ने हमसे धोखा किया है, हम ही एकमात्र अच्छे हैं इस जगत में जो केवल नारायण के चरण कमल में रखने के योग्य है। विषयी जीव सबको अपने को अच्छा गिनता है, बाकी सबको वो खराब गिनता है, बाकी सब बुरे हैं, स्वयं को वो अच्छा गिनता है। साधक कैसा है? बोले हमारे में ही कुछ दुर्गुण है, बाकी ये जगत में प्रत्येक व्यक्ति जो है हा बहुत अच्छे महाराज, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। ये साधक है जो सर्व को अच्छा गिनता है, स्वयं को बुरा गिनता है। सिद्ध कैसा है? जो किसी में बुरा नहीं देखता और स्वयं में भी बुरा नहीं देखता, अत्र सतत्र सर्वत्र केवल उसको शुभ ही शुभ दिखाई देता है। 11वां स्कंद में अद्भुत आता है, ये परम तत्व है वेदांत की दृष्टि से। फिर परमात्मा, जो स्वयं को परमात्मा देखता है और सबको केवल परमात्मा देखता है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा की दृष्टि कैसी है? जो अपने से सबको देखते हैं, अपने में देखते हैं और अपना स्वरूप देखते हैं। साधक उसको भूलना मत, ये भागवत का हमारा अनुपम सिद्धांत है। परमात्मा की दृष्टि से देखना माने परमात्मा कैसे देखते हैं? जो अपने से सबको देखते हैं, अपने में देखते हैं और अपना स्वरूप देखते हैं। तो गर्गाचार्य ने कहा कि कंस तुम तो जानते ही हो, कंस, अरे क्षमा कीजिए नंद, अरे व्रजेंद्र, तुम तो जानते हो कि कंस पापी है, इसलिए उसको सब जगह केवल पाप पाप ही दिखाई दे रहा है। व्रजेंद्र नंदन समझ गए। देखिए, गर्भित वाणी होती है आचार्य की, सीधी वाणी नहीं होती है।
ब्रजेंद्र नंदन पुनः भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करते हैं। महाराज, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। हम इस उत्सव में किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। महाराज, आप हमारे गोष्ठ में नामकरण संस्कार कर दीजिए। वहां गणपति की भी स्थापना करनी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल स्वस्ति वाचन करके ही हो जाएगा। क्योंकि गोष्ठ में गैयाएं रहती है, गौ माता रहती है, और गौ माता में सभी देवताओं का वास है, इसलिए आपको अन्य कोई पूजा करनी नहीं पड़ेगी। आप गोष्ठ में चलिए, वहां केवल स्वस्ति वाचन करके स्वस्ति न इंद्र वृधस्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। आप स्वस्ति वाचन करके हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य मनी मन कहते, इसीलिए तो मैं आया हूं। समझिए, गर्गाचार्य सम्मति प्रदान करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन ने गुप्त रीत से संदेशा भिजवाया है रोहिणी एवं मां यशोदा जी को कि बालकों को लेकर के आ जाइए। समझिए, और दोनों माताएं उपस्थित होती है। रोहिणी के हाथ में है हमारे बालकृष्ण, हमारा लाला रोहिणी जी के हाथ में है, और मां यशोदा जी के हाथ में है बलभद्र जी, बलराम जी। रोहिणी जी के हाथ में मां यशोदा जी के संतान हैं, और यशोदा जी के हाथ में, मां यशोदा जी के हाथ में रोहिणी की संतान है। आचार्य किसे कहते हैं? जहां लेकर के आए, महाराज ने स्वस्ति वाचन करके तुरंत नामकरण के लिए प्रस्तुत हुए। जहां रोहिणी जी को देखते हैं और जहां यशोदा जी को देखते हैं, यशोदा जी की ओर पहले देखा आचार्य है ने, पहले भगवान की मां को वंदन करते हैं मनी मन। इसलिए पहले जिस यशोदा के हाथ में जो है उसका नामकरण कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टि पहले कहां गई है? भगवान की मां के ऊपर में गई है। देखिए, क्योंकि आचार्य महात्मा है। अरे महात्मा तो परमात्मा होते हैं, वो तो स्व की दृष्टि से भिन्न है, वरना वो है तो परमात्मा ही केवल। पहले भगवान की माता को वंदन करते हैं, मानसिक वंदना, और भगवान की माता को देखा तो भगवान की माता के गोदी में जो है उनका नामकरण कर दिया। भगवान की माता के, हमारी मां यशोदा जी की गोद में जो है उनका नामकरण करते हुए कहा उन्होंने, यशोदा जी की गोद में जो है वो रोहिणी का पुत्र है, और वो सौहार्द कराने वाला है, इसलिए उसका नाम होगा राम। अत्यंत बलशाली है वो, इसलिए उसका नाम होगा बलराम। और यदुवंशों के अंदर में सबको मेल किराएगा, इसलिए उसका नाम होगा संकर्षण। बोलो बलभद्र भगवान की जय, बलराम जी की जय, संकर्षण भगवान की जय। देवताओं ने जय जयकार किया है, पुष्प वृष्टि की है। अब भगवान के पहले जो आए हैं शेषावतार, उनका तो दर्शन कर दिया महात्मा ने। अब तो हमारे प्राण प्रिय का दर्शन करना है, जिसके लिए मैं आकुल व्याकुल हुआ हूं। अरे हम क्या बताएं, हम तो बलिहार हो जाते हैं। हमारे गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय है, उसका सुंदर भजन है, जीवू छू रसीला तारा मुखड़ानी ज्योति, हैड़ा ना हार मारा नथड़ा न मोती, जीवू छू रसीला तारा मुखड़ानी ज्योति। अरे ओ रसीले, क्या सुंदर शब्द प्रयोग किया, रसीला। परमात्मा का स्वरूप है रसो वै सह, रस से परिपूर्ण है। जीवू छू रसीला तारा
मुखड़ानी ज्योति, तुम्हारे मुख की ज्योति को देख करके तुम्हारा मुखारविंद कैसा है, आहा जैसे चंद्रमा की ज्योति है, शांत प्रशांत है, जो मन को आनंद प्रदान करता है। हिड़ा नार मारा नथड़ा न मोती, आप तो मेरे हैया के हार है, मेरे हृदय के हार है। मंगलसूत्र जब मैया धारण करती है वो मैया का सौभाग्य की निशानी है। तो जैसे माताओं के लिए मंगलसूत्र सर्वस्व है, समझिए हे प्रभु आप तो मेरे हृदय के वह माला है। नथड़ा न मोती, नथनी जो होती है ना उससे सौंदर्य खिलता है, समझिए। तो प्रभु आप तो वह है हमारे नथनी के मोती। क्या अद्भुत उपमाएं लिखी, हम आनंद आनंद हो जाता है जब उस भजन का पान करते हैं। समझिए जब नंद बाबा आचार्य को वंदना करने के लिए जाते हैं, वहां पर आचार्य समझ आते हैं गृहस्थों को, संसारी लोगों को महात्माओं के पास जाकर के सत्संग करना चाहिए। कभी ऐसा मत समझना चाहिए कि अरे सत्संग करेंगे तो हमारा काम कैसे होगा, सत्संग करने बैठेंगे तो घर का काम रह जाएगा, संसार का काम रह जाएगा, हमारा धंधा छूट जाएगा महाराज, हमारी नौकरी छूट जाएगी। जी ना, कुछ छूटने वाला नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं मिलने वाली हमको काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो श्री राम से। स्वामीनारायण संप्रदाय में योगी जी महाराज हो गए, हमको उनका ये सूत्र बहुत पसंद है। हम बचपन से उसका सेवन करते आए हैं, बचपन से उसका गुढ़ार्थ समझ में नहीं आता था। अब धीरे 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 भगवान की संतों ये महात्माओं की कृपा से कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पूर्णतः तो समझ में नहीं आवेगा। अद्भुत सूत्र दिया है उन्होंने, गुर्जर भाषा में है, 1000 काम छोड़ी ने पण पहला भगवान भजी लेवा। उनका सूत्र है 1000 काम छोड़ करके भी पहले भगवान की भजना कर लो तुम, बस। जब हरि पहले होंगे तब जगत बाद में आता है, पहले जगत बाद में हरि नहीं आता है। पहले हरि है बाद में जगत है, पहले जगदीश है तत्पश्चात जग का है। ये शब्द पूर्ण किया तब तक तो वजेंद्र नंदन घबरा गए कि वसुदेव का पुत्र है क्या। अरे नहीं नहीं, अभी वो तुम्हारा ही पुत्र है, तुरंत कह दिया, तुरंत कहा है। ये पहले कभी वसुदेव का भी पुत्र बन चुका है। अरे तुम चिंता मत करो, वो अभी तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हारा ही आत्मज है। ये आत्मज शब्द को हमने संक्षिप्त में देख लिया था। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। वो आत्मज शब्द का प्रयोग किया है। अरे वजेंद्र नंदन वो तुम्हारा ही आत्मज है। तुम्हें क्या बताऊं, यहां पर तो भागवत के अंदर में अद्भुत आता है, आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहतोनुर्युगम तनु। वो प्रत्येक युग में आता है, समझिए। पहले कहा है कि वर्णस्त्रयो हो। अब इसकी चर्चा भीतर में करने जाएंगे तो यहीं पर समय की मर्यादा पूर्ण हो जाएगी। वर्ण किसे कहता है, कहते हैं, संस्कृत भाषा सुंदर अर्थ करके हमें समझ आती है, जिसका वर्णन शास्त्र में होता है उसे कहते हैं वर्ण। बोले इसका अनेक वर्ण है पहले, अर्थात समझिए वर्ण अनेक है लेकिन वो है एक। समझिए सिद्धांत को। बोले ये अनेक युग में, युग युग में जन्म धारण करता है, अर्थात युग अनेक है लेकिन वो है एक। उसके अनेक तनु हैं, तनु अनेक है पर है वो एक। अद्भुत सिद्धांत, हम क्या बताए, बलिहार हो जाएंगे जब आप इस श्लोकों का आवृत्ति करेंगे। तो वो मानव उसका सरल शब्दार्थ गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंग भाषा,
सब भाषाओं में विद्यमान है, उड़िया से लेकर तमिल से लेकर कन्नड़ भाषा सभी भाषाओं में विद्यमान है। उसका श्रवण कीजिए, पठन कीजिए आप। हर युग में वो अवतार धारण करता है। युग अनेक है लेकिन वो है एक। उसका तनु अनेक है लेकिन वो है एक। कभी वो श्वेत वर्ण धारण करता है, समझिए, कभी वो रक्त वर्ण वाला होता है, कभी पीत वर्ण वाला होता है, और अभी द्वापर में उसने श्याम वर्ण धारण किया है। समझिए कितना अद्भुत बताते आचार्य। अब रहा नहीं गया आचार्य से, और आचार्य ने कह दिया। हम संक्षिप्त करते हैं, बाकी का प्रसंग तो हम कल देखेंगे, क्योंकि अद्भुत एक प्रसंग और भी देखना है। और भगवान के बारे में उसने कह दिया, ये प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। आचार्य खड़े हो गए और कह दिया, कर्षति इति कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद नंदन यशोदा नंदन की जय। गर्गाचार्य ने कह दिया, ये प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए उसका नाम है कृष्ण। जो प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित करे। अरे कृष्ण शब्द का उपनिषद से सिद्ध अद्भुत अर्थ है। कृष्ण यानी कि परमानंद, अण मानी कि वो परम सत्ता, समझिए, परमानंद की वो अबाधित सत्ता, उसका नाम है कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण। और एक शब्द का अर्थ अद्भुत देखेंगे, कल देखेंगे। गर्गाचार्य ने कह दिया कि नंद बाबा हम तुमको क्या बताए, इसके अनेक नाम हैं, इसलिए नाम भी दे दिया वासुदेव। समझिए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय भाग में पैदा हुए। आचार्यों ने सुंदर अर्थ बताया, क्योंकि व्रजेंद्र नंदन को पता नहीं चलना चाहिए साथ साथ में। और कह दिया कि उसके अनेक नाम होंगे, गिरिराज धरण होगा उसका नाम। वो सब भक्तों को अपना प्रेम देता है, इसलिए भक्त वात्सल्य है उसका नाम। अरे उसके अनेक नाम है, वो मुझे भी मालूम नहीं है और जगत को भी मालूम नहीं है, कह दिया आचार्य ने। और गर्गाचार्य ने तो एक नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? कृष्ण। अरे हमारे गोप गोपी जन कहते हैं, अरे ये तो कन्हैया है हमारा। समझिए, हमारे गोप गोपी जन कहते, अरे आ तो हमारो कानूड़ो छे। किसने उसको कांजी कहा? अरे बोले कांजी तुम्हारा होगा। किसी ने उसको सहस्र नाम दिए हैं, विष्णु सहस्र नाम भगवान के सहस्र नाम है। किसने वासुदेव कहा, किसने गिरिराज धरण कहा, किसने भक्त वत्सल्य कहा, भक्त वत्सल कहा, किसने परमानंद कहा। हमारे गोप गोपी कहते हमको ये सब नाम भाते नहीं है, हमें तो केवल एक ही नाम भाता है। और हमारा नरसिंह लिखता है, कांजी तारी माँ कैसे पण अमे कानूड़ो केसु, एटलू कहता नहीं मानो तो हमें गोकुड़ मेली देसु। देखिए गोपजन है और गोपीजन है। भगवान, एक मिनट बेटा भैया, भगवान गोपजनों को अपने कंधे पर उठा करके ले जा रहे हैं। और गोपजन कहते, देख कन्हैया, कांजी तेरी माँ कहेगी, हम तुम्हें कांजी कहने वाले नहीं है, तू तो हमारा कानूड़ा है। उठाओ हमें, तुम हार चुके हो रमत में, हमको उठा करके भांडी रवन तक ले चलो। अब गोपियां कहती है, जब गोप बालक तुम्हें सताते थे, जब गालियां देते थे, तब हम तुमको छुड़ाती है। और अद्भुत भाव नरसिंह मेहता ने अपनी समाधि में ये देख करके अद्भुत भाव प्रकट किया है। हम महाराज से विनती करेंगे, महाराज उसको गाएंगे। सुंदर भजन है गुजराती में। कांजी तारी माँ के से पण अमे कानूड़ो केसु, एटलू कहता नहीं मानो तो हमें गोकुड़ मेली देसु। इतने से नहीं मानोगे तो हम गोकुल रख देंगे। चलो महाराज जी। कांजी तारी माँ के से पण अमे कानूड़ो के सूरे,
કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. આટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. આટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. માખણ ખાતા માખણ ખાતા ગોપીઓએ તારું ઘર ઘેરાણું જય ખૂણામાં પેઠું રે. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. धीरे धीरे गाना जमेगा. ઝૂલણ પહેરતા હો ઝૂલણ પહેરતા નહોતું આવડતું અમે તે દી પહેરાવતા રે. ભરવાડોની ગાળો ખાતો ત્યારે તે દી છોડાવતા રે. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. કાલો ઘેલો તારા માત પિતાનો અમને શેના. કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે. આટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું રે. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. भक्त वत्सल भगवान की जय. वृंदावन बिहारी लाल की जय. भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय. सब संतन की जय. सब भक्तन की जय. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर.